यस, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडलिंग में पॉस्टुलेट्स में मैं फिर से रिवाइज कर रहा था, जो कम से कम आई थिंक 4 or 5 times आई एम रिवाइजिंग वन। फर्स्ट वन, दिस मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन like element. Somewhere it will write uni electron. यूनी इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया? यूनी मतलब वन, इट इज कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एंड स्टेशनरी पाथ विच इज कॉल्ड एज शेल। के का वैल्यू वन हो गया, तो ये क्या हो गया? शेल नंबर के। के इक्वल्स टू एन का वैल्यू टू। एन कौन सा था? फॉर्म्यूले वगैरह हम लोगों ने यूज किए ना ढेर सारे, एन स्क्वायर बाई जेड, या एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड बाई एन, ऐसा उसमें। सो दिस इज के के बाद एल, एम सेल हुआ तो एन का वैल्यू कितना हो गया? थ्री। बुक्स में यहीं तक लिखता है, हम लोगों ने लिखा एन, एन का वैल्यू फोर, एंड ऑल आर कैपिटल लाइक दिस वन। फिर मैंने बोला था, ये मुझे याद होना ही चाहिए, ठीक है? अभी इसका थियरी का इंपॉर्टेंस तुझे 12th क्लास के फिजिक्स में समझ में आएगा, जब ये बोर्ड में पूछा जाएगा। एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक इंटरनल अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इट इज काउंटर बैलेंस्ड वन, इट इज काउंटर बैलेंस वन। फिर हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। इसी को तुमने N1 लिया था, हायर शेल को तुमने N2 लिया था। Opposite of that, it can jump from higher to lower. During this process, energy will be released. During this process, energy will be absorbed. फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इसमें हो गया था। फिर हम लोगों ने लिखा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज MVR is integral multiple of h upon 2 pi. Why it is integral multiple of h upon? क्योंकि n का वैल्यू दैट इज शेल नंबर, उसने बोला n का वैल्यू विल बी ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनाइट। n का वैल्यू विल नॉट बी इन द फ्रैक्शन। तो तुम्हारे पास नीट में प्रॉब्लम आया, सोचो सिंपल, जेई मेंस में आया, सेकंड सेल में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, है ना? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड सेल, कुछ नहीं करना, n का वैल्यू 2 रख देना था बस। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट रिवीजन पार्ट। इसका जो रेडियस था, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन or any cell when it is moving in the cell, n square by z, what was the unit? Angstrom. फिर हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.18 into 10 raised to power 6 z by n। वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, देन मेरे पास आ गया था एनर्जी -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हेलो, बोलिए। नहीं, बोलिए, लेक्चर में हूँ।
हाँ मैं आऊँगा अभी करीब 1 घंटे के बाद आता हूँ। 1 घंटे 1 बजे बंद करते, 1 बजे तो नहीं, कब फ्री रहेंगे आप? 4 बजे मैं आता हूँ, ठीक है ना? तो, तो यस। नहीं 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 नहीं, अरे ठीक है ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोगों ने यहाँ तक किया था, प्लीज यहाँ तक आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ प्लीज? बोलो बोलो बोलो। होमवर्क दिया था, लेट अस डिस्कस द होमवर्क प्लीज। ओके, तो होमवर्क में तुम लोगों ने क्या डिराइव करके लाया होगा? डेल्टा ई इक्वल्स टू 13.6 जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है? चैताली आ रही आ रही आ रही। ओके, आ रही है। श्रावणी स्क्वायर कमिंग। ओके, आर्या क्यूब आ रही है आवाज? चलो भाई, हाँ मैं होमवर्क में जाता हूँ। सब लोगों ने आई थिंक किया होगा, मैं उसको मैच करा करके दिखा देता हूँ। और रेवती ने पहले सॉल्व करके मुझे भेजा था, तो उसको मैंने पोस्ट किया था, सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना? तो मेरे पास था 4 से 2 में जंप कर रहा था, 5 से 1 में जंप कर रहा था, देन आफ्टर 5 टू 3 जंप कर रहा था, देन आफ्टर 5 टू 2 जंप कर रहा था। सो लेट अस टेक फर्स्ट वन। ये अरेंज करने के लिए ऐसे तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आता है। ज्यादा टफ हो रहा है क्या? सही? सही? नहीं। यस, दिस इज इन हाइड्रोजन। यू हैव टू टेक जेड का वैल्यू 1 एंड 1/4 का स्क्वायर किया बिकम 16। कभी भी कंपेयरिंग आए ना, तो तुम इसमें क्या करो, 4 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, दिस बिकम ऐसा। तो कभी भी कंपेयर करने के लिए आए तो मैं पूरा क्यों निकालूं? 3/16 रहने दिया, फर्स्ट वन। ओके, नोट करना है तो प्लीज नोट डाउन। इफ यू वांट टू नोट इट, प्लीज नोट डाउन। Sir, यस। sir, wait 1 minute. हाँ, यस यस। Done, sir.
डन। नेगेटिव साइन होना चाहिए था, बट मैंने क्या बोला था, एनर्जी रिलीज बोला था, तो आई विल टेक मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, सेकंड 5 to 1, 13.6, 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 25। हो गया। सेकंड वाला 5 से 3, तुमको ऐसा बुक्स में लिखेगा, इसका मीनिंग ये है, 1/3 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर, सो दिस बिकम 13.6। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 25 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, सो दिस बिकम 125। तो बहुत ही कम वैल्यूज होते जा रहे हैं, यही तो अरेंज करना था भाई। देन 5 to 2, डेल्टा ई 5 to 2, 13.6, oh sorry 125 नहीं, 225, yes. So this is 1/4 -1/25, फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 से ऊपर 100 हो गया, ऊपर 25, नीचे 5, ऐसा। नौ, इतना हो गया 16, 16 9 25, यस। तो ये भी रॉन्ग ही है, 25 और इधर 4 से, दिस इज 21। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रेवती, हाईएस्ट कहाँ है, 5 से 1, 5 से 1 कहे तो चलो ऐसा लिख लो, देन 5 से 2, देखो सही है क्या जो रेवती ने दिया है, मैं भी वही लिख रहा हूं डायरेक्टली। 4 से 2, ऐसा। आ गया स्क्रीन, अब तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन विजिबल। यस, नाउ गो टू सेकंड केस, फास्ट, नो डाउन फास्ट। जहां पर आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन करा रहे हैं उस कोचिंग में तो ये ले रहे हैं, और दूसरी जगह इसको स्किप कर दिया गया है।
whatever part we are doing right now, it is skipped. Believe me. नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को उठा करके कॉपी देखो. Okay, it is skipped one from other coachings. Then first one 322 in बेरिलियम 3 पॉजिटिव. जहां पे एडवांस वगैरह करा रहे हैं वहां पे करा रहे हैं. पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डर है लोगों को. Yes, Reva is saying yes, sir. They have solved only one example. This happened in my friend's class. देख लो बेटा. एक एक एग्जाम्पल ले लेकर के भागते हैं. मैंने पहले ही बोला है. अथर्व तुम्हारे यहाँ हुआ है? बेरिलियम का मतलब हो गया 4. अथर्व इज इन बकलीवाल विथ वेरी गुड बैच. ऐसा. So this become 36. So directly 13.6 into 16 into 5. ये है. Snehal is saying कि sir, do we have to perform all calculations or there is some short tricks? Short tricks यही है कि कंपेयर करो बस. पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ना है. ठीक है ना? सिर्फ ये पार्ट कैलकुलेशन करो क्योंकि 13.6 इज इंक्लूडेड इन ऑल वन. पूरा कैलकुलेशन करने की नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट मैं बोल दूं. नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक. तो दिस इज 13.6 20 by 9. Go to second. 4 to 1. लास्ट स्लाइड देखना है जल्दी से. Yes. Now 4 to 1, but in helium 1 plus. तुम लोगों ने गलती से मेरे साथ अगर झेल लिया तो मैं तुमको इसकी श्योरिटी देता हूं कि नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम विल बी फ्रॉम योर, या बोल दो विल नॉट बी आउटसाइड ऑफ योर नोटबुक. मैं बोल दूं गारंटी के साथ ऑलमोस्ट. अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ. ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये बोल लो कि सर हमने ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं किया था.
तो बस घर पे प्लीज रिवाइज माई नोटबुक, प्लीज रिवाइज माई नोटबुक एन टाइम्स। हो गया। प्लीज रिवाइज माई नोटबुक एन टाइम्स। प्लीज रिवाइज माई नोटबुक एन टाइम्स। तुम लोग को लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को 1 मिनट में अभी मैसेज दिखाता हूँ, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने जो कराया था डायरेक्टली वैसा ही सेम आया। दिस इज 1/4, 1/25, तो 13.6 into 9 into 21 upon 100. तो you can directly write 13.6, 100 से 20 से 0.2 हो गया। 0.2 का मतलब क्या हो गया? 1 पॉइंट, ये ले, ये तो बहुत ही कम आ गया। समझ में आ रहा है क्या? सो दीज आर द सिंगल प्रॉब्लम्स, यू कैन से कि हम लोगों ने डायरेक्टली 8 प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखा है एक तरह से। नोट डाउन फास्ट, indirectly we are solving 8 problems, indirectly we are solving 8 problems। और एक 5 to 1 था। 5 to 1 किसका था? हाइड्रोजन, then there is no problem, so directly write 13.6 into 1, 1 upon, तो एवरीवेयर वैल्यूज क्या है सब? ग्रेटर देन 1, 13.6 के बाद। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हारा क्या आ गया? ऐसा, हाईएस्ट विल बी सेकंड, 3 से 2 is first, 5 से 2 is 4, no 5 से 2 is 3। This is the order, this is the order please। In third हमने 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 कर दिया। यस, ये ले। यस अनन्या, वेरी गुड। हाउ टू गेट ऑर्डर कैलकुलेटिंग, ये देख, ये कॉमन है सभी जगह, हटा दे। 24/25, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज लेस देन 1। 20/9, 2 point something, दिस इज 1.8 लेस देन 2। ये देखो
दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4, तो है ना सबसे ज्यादा, बस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 3.6, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज लेस देन 1। ऐसे करते हैं फटाफट फटाफट। अब इसके लिए बेटा तभी हो पाएगा व्हेन कैलकुलेशन इज वेरी फास्ट। सी अगर ऐसे प्रॉब्लम देगा तो सोचो कितना टाइम लेगा, है ना। हाउ टू गेट ऑर्डर विदाउट कैलकुलेटिंग, वही तो मैं बोल रहा था वेदांग। ये वैल्यूज मैंने रख दी है फटाफट फटाफट, ठीक। और ये वैल्यूज रखने के बाद 13 कॉमन है, 13 कॉमन है तो 13 को हटा लिया, उसके बाद के रिमेनिंग को हमने क्या किया सिर्फ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, सिर्फ कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहिए था बस, जिसका वैल्यू ज्यादा आता उसका होता। सी हम लोगों ने देखा था कि विच आर द फॉलोइंग इज हैविंग हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या कैलकुलेट करते थे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर एवरीवेयर कॉलम कॉमन, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देख लेते थे। सेम थिंग इज हियर, if number of moles is higher molecules will be higher, same thing is here, 13.6 is common everywhere, z square multiplied by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square is higher, उसका वैल्यू हायर होगा बस। बोल वेदांग, no need to calculation all these things up to 0.8 1.1 1.2, सही। तो विदाउट कैलकुलेटिंग ये भी हम लोग कर सकते थे, क्या जरूरत है ये सब पूरा करने की। हाँ बट वी आर डूइंग फॉर द प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स, अभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स डायरेक्टली जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और कोई जरूरत नहीं है 1.19 ये सब पूरा कैलकुलेट करने की। अरे एक का 1.8 आ रहा है, एक का 1.2 आ रहा है, एक का 1 पॉइंट सपोज 3 से ज्यादा आ रहा है, तो क्या जरूरत है पूरा कैलकुलेट करने की, कि 3.89 निकाल करके जबरदस्ती दे 3 आ गया हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग ऐसा करके, नो नीड टू कैलकुलेटिंग ऑर्डर, यस अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेशन देखो 60 डिवाइडेड बाय 6 approximately 4, 20 डिवाइडेड बाय 9 2 पॉइंट समथिंग, 1.8, अब बताओ 4 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग, 1.2 भी नहीं है, ये 1 से कम है, आया नहीं आया फटाक से। तो ऐसे कैलकुलेट करना रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। सो दीज आर द ट्रिक्स, जब भी तुमको कॉमन फैक्टर इज कंपेयर्ड, कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करके कभी मत देखो। हाँ अगर यही बोर्ड एग्जाम में आता है तो पूरा उनको कैलकुलेशन करके दिखाओ भाई लास्ट तक, किसका 20 पॉइंट समथिंग आया, उसका 30 पॉइंट समथिंग आया, ऐसे। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस वन, ये ऐसा करके जैसा रेवती ने किया था, है ना। पूरा लास्ट तक वैल्यू कैलकुलेट करके दिया उन्होंने, पूरा लास्ट तक वैल्यू कैलकुलेट करके दिया, तो ऐसा। यस अगर बोर्ड में दिया है तब तो भाई पूरा कैलकुलेट करना है।
वही मैं बोला, इफ इट इज गिवन इन बोर्ड एग्जाम then definitely you have to calculate all the things up to end point. If it is given in competitive exams, वो मैं बता रहा था अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, फटाफट फटाफट। भाई वहां पे तुमको ये है ना कि आंसर कैसे आया, नोबडी इज गोइंग टू चेक कि तुमने पॉइंट में लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा करके। ठीक है ना? तुम बिलीव करो, मैं कोचिंग का नाम नहीं लेता, बट व्हेन आई वाज इन, ठीक है बोल सकता था, जहां से अथर्व पढ़ रहे हैं, आई वाज टेकिंग जो भी टॉप बैचेस होते थे, स्टूडेंट जिसने ऑल इंडिया जे रैंक 91 लाया, ही वाज माय स्टूडेंट, कल्पेश कृष्णा। चुप मार के बैठा रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था क्लास में। फिर क्वेश्चन कर लिया, यस सर, बस यही होता था। क्वेश्चन कर लिया, यस सर। तो चुप मार करके बैठे रहने का, यस यस, चुप मार करके बैठे रहने का, और चुपचाप बैठ करके सॉल्व कर लेने का, और जो मैं कराता जाऊं उसको करते जाओ, बस। अब मैं ऐसे करके थे भाई, उस बैच के 6-7 थे जिनकी रैंक्स बहुत अच्छी अच्छी आई। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट अस कम टू नेक्स्ट वन, लेट अस कम टू नेक्स्ट वन। क्योंकि मैं प्रॉब्लम ज्यादा लेता हूँ, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्व होगा ऑब्वियसली। तुम बिलीव करो, तुम्हारे बोर्ड में ये पूछा भी नहीं जाएगा, तुम्हारे बोर्ड में सिंपल प्रॉब्लम आएगा, बट ये पूछा जाएगा कि 2 से 1 में जंप किया तो डेल्टा ई कितना होगा, खत्म। अब मैंने वैसे वैसे कितने 4 4 4 कंपेयर किया ना, बिकम 8 प्रॉब्लम्स फॉर यू। चलो, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक। मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पार्ट, मैं पहले से ही बताता जा रहा हूँ, 10 बार हो गए। नाउ लेट अस कम टू प्लीज रीडबर्ग कांस्टेंट and wave number. What is wave number? 1 upon lambda, that is new. रीडबर्ग कांस्टेंट को क्या लिखेगा वो लोग, आर एच, और करके लिख रहा हूं, सिंपल आर लिख देगा। What is actually happening? Please everyone, please everyone, nobody will write, please everyone see here. Sir, on which page number is it? For which one? Ananya, in OP Tandon, or where you are saying? तो इसमें क्या हो रहा है कि when electron jumps from lower to higher, मैंने पहले ही बोला कि it is impossible कि electron will stay in higher position and lower cell is vacant, not impossible। तो डेफिनेटली वो हायर से लोअर में जंप करेगा ही करेगा। जब ये हायर से लोअर में जंप करेगा
it will radiate energy that will be in the form of small packets. Okay, so please write down statement first. लिखो, when energy हेलो Aditya, आदित्य दोघांना कनेक्ट करतो when ओके energy is given to when energy is given to any electron, any atom, then it will jump to higher energy level. It will jump to higher cell level. Please mute everyone. ठीक है ना? और लिखो, and it is impossible that electrons are in higher cell and lower cell is vacant. So vacant. So electron will again jump back to lower एनर्जी लेवल. मैंने सेल जानबूझ करके नहीं लिखा ताकि सारे वर्ड से फैमिलियर हो जाओ. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस and during this process electron will radiate energy. हो गया? which will corresponds to which will correspond to या corresponding to certain wavelength. अगर एनर्जी होगा तो वेवलेंथ जरूर होगा, क्योंकि एनर्जी होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ होगा, क्योंकि all the energies are in the small form of the packets of the energy. They are called as quanta या photon.
ठीक। सो मैंने ऐसा लिखा, this is N1, this is N2, N1 and N2. तो इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू N1 from N2. तो लिखो when electron jumps from और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा, सब मेरे टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब तुम सोचो, इसका मतलब है कि हम लोग टेक्स्ट बुक भी अच्छे से कवर नहीं करते हैं। मैं सब कुछ बस टेक्स्ट बुक ही कवर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन। Then energy released that is change in energy. ऐसा हो गया। Is there any problem till now? कि electron jumps from N2 to N1. Energy released will be 13.6 Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 का square. So please note all these things. तो फिर से मैंने लिखा energy released will have certain wavelength. वो कितना रहेगा? AC by lambda। जो भी तुम्हारा एनर्जी निकला, जो भी एनर्जी निकला, that must be AC by lambda. So from first and second both must be equal. बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है भाई? I don't think there should be any problem. No problem. Okay. Please revise it again and again at the home. सर E and delta E सेम कैसे है? हाँ, दिस एनर्जी कौन सा है ये देखो, ये वाला एनर्जी है जो निकल करके जा रहा है, और एक एनर्जी तुम यहां से निकाल रहे हो, डेल्टा ई जो जंप कर रहा है, और एनर्जी जो निकल करके गया इज एच सी बाई लेमडा। ओके, सो ई एंड डेल्टा ई रिप्रेजेंटेशन वाइज लग रहा है कि कैसे सेम होंगे, बट इट इज हैविंग सर्टेन वेवलेंथ दैट इज एच सी बाई लेमडा। हाँ प्रणव,
energy change when electron jumps from higher level to lower level. When electron jumps from higher level to lower level, it is given by this one. And whatever is the energy released, that must contain क्या certain wavelength. That is represented by SC by lambda. ठीक, नहीं है तो तुम ऐसा लिख दो, ER लिख दो, energy released. This is released energy. सपोज क्या था, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं अगर प्रॉब्लम है तो। सपोज मैं 100 मीटर का रेस दौड़ा बड़ी तेज से। पहले मेरे पास था 100 किलो जूल एनर्जी, रेस कंप्लीट करने के बाद मेरे पास रह गया 60 किलो जूल। 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन स्पेंट, बट that is spent in the form of wavelength, that is equals to hc by lambda. जितना भी एनर्जी तूने स्पेंड किया है उसका कुछ वेवलेंथ होगा, ठीक है ना, एंड दैट इज hc by lambda इक्वल्स टू 40। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से, ओ गॉट इट, ठीक है। अभी 1 घंटे तक तूने बैठ करके मुझसे पढ़ाई किया, खूब दिमाग लगाया तूने। खूब दिमाग लगाने के बाद तुमने 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी खत्म किया बैठे 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 बैठे। वो जो 20 किलो जूल ऑफ एनर्जी खत्म किया ना, डेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर रहा होगा। डेट एनर्जी इज hc by lambda। तो डेल्टा कौन सा रहा, जो मेरे बॉडी से निकल करके गया, बट जो निकल करके गया उसका वेवलेंथ कितना रहा, लैम्डा, डेट इज इक्वल टू hc by lambda। ओके, एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो प्रॉब्लम, गॉट इट, सब लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलो भाई, नाउ नेक्स्ट वन। ये जब तुमने रख लिया, अगर तुम लोग को देखो प्रॉब्लम होना तो अपने अपने लैंग्वेज में भी लिखते जाया करो, एग्जाम्पल जो मैं देता जाऊं, ताकि अभी देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम लोग क्लास में टीचर के सामने रहते हैं ना सब कुछ समझ में आता है, बाद में जाते हैं तो भूल जाते हैं, एप्लीकेशन पार्ट तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। नॉर्मली ऐसा बहुत होता है। वेदांग और भी किसी से बात कर रहा है? दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स व्हाई it must be in the form of MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया। मेरे बुक में ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, दिया है, डायरेक्टली दिया है। पुट ऑल वैल्यूज, और मैं बताता हूं, तुम चाहो तो डायरेक्टली वही लिखो जैसे और सभी में किया है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ H? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? अरे ये ऐसा क्या सोच रहा है रे बाबा,
बोलो एच का वैल्यू बोल जल्दी से सभी लोग। अरे एच का वैल्यू बोलो। हेलो प्लीज टेल मी वैल्यूज। सर यस सर हेलो सर हाँ बोलो। 6.6 multiplied by 10 raised to minus 34. हाँ तो तुम्हारे बुक में जो डायरेक्टली दिया है वो ये दिया है। वन 109 ऐसा। तो मैं थोड़ा सा जगह बना लूं। यस दिस इज जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर और इसी को ही उन्होंने बोला है आर। रीडबर्ग कांस्टेंट। और अगर याद हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ही 1/λ को तुमने क्या बोला था? न्यू बार। दिस इज वेव नंबर। तो मेरे पास ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है नीट आईआईटी सीईटी केवी पे हर जगह व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर एच? बोलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर एच? जल्दी से फास्ट। सब लोगों ने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया है। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर एच? कांस्टेंट है तो यूनिटलेस होगा, ऐसा है क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर एच? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोल रिटायन। सर जूल्स. जूल्स क्यों होगा? जूल तो एनर्जी का होता है। अभिदा बोल रही है पर मीटर होगा। बोलो भाई अभिदा बोल रहे हैं पर मीटर। गार्गी बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड। रेवा बोल रहे सर हैं हाँ जूल्स। सर पर मीटर होगा शायद, मालूम नहीं. हाँ पर मीटर कौन बोल रहा है? पर मीटर अभिदा ने भी बोला है। बोलो 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 सब लोग बोलो उल्टा सीधा। अरे बहुत होगा तो रॉन्ग होगा ना। रॉन्ग होगा तो मैं यहां से क्या उखाड़ लूंगा तुम्हारा ये बोलो। कुछ नहीं कर सकता। मैं वायर पकड़ करके आकर के मार भी नहीं सकता। बोलो श्रावणी सिंह जूल्स, रेवा जूल्स, सही जूल्स। नो जूल्स तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दिस नॉट द एनर्जी। बोलो 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 फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। अच्छा एक चीज मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट तुम्हारे एक जैसे हैं। कोई कोई भेदभाव नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब एक जैसे। सब लोगों ने मीटर पर सेकेंड लिखा है मोस्टली। स्नेहल बोले पर मीटर।
अबिदा बोल रहे पर मीटर। बोलो बोलो। एक चीज की मुझे बड़ी खुशी है कि तुम लोगों ने सारे सब्जेक्ट एक ही जैसे रखे, कोई भेदभाव नहीं। जितना फिजिक्स आता है उतना केमिस्ट्री भी आता है। आर्या बोले पर मीटर, भाई इट्स यूनिट विल बी पर मीटर, इट्स यूनिट विल बी पर मीटर। पहले इसको लिखो, फिर मैं बताता। प्लीज नोट डाउन इट, प्लीज नोट डाउन फास्ट, आई विल टेल यू। प्लीज नोट डाउन, फिर मैं बताता हूं। आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल एक्सप्लेन इट। इफ यू वांट टू क्लियर आईआईटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब इक्वली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, देखना उसकी रैंक आईआईटी जेई में 500 के अराउंड आनी ही आनी है। नोट कर लिया? चलो आओ, सभी लोग आओ। दिस वन इज, फिर से लिखो, यूनिट इज पर मीटर, पहली बात। अभी मैं बताता हूं कि वाई पर मीटर। पर सेंटीमीटर है यानी पर यूनिट लेंथ। पर मीटर में पावर कितना लिखूं, जल्दी से बोलो फास्ट। मीटर के लिए पावर कितना लिखूं, मीटर के लिए? -1। बोल अथर्व, रितायन, वेदांग, दर्शन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 10 के पावर कितना लिखूं, 10 के पावर? अविदा इज सेइंग 3 सेंटीमीटर। अरे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर बाबा? 100। तो फिर ये 2 पावर 6 है। 10⁻⁴ 10 रेस टू मतलब सर पावर 4। कौन बोल रहा है, नाम बोल। सर रितायन रितायन। और कोई बोलना चाहता है? अर्चित, यशिता, मैत्रेयी, गार्गी, ओजस, प्रांजलि, श्रावणी। 10 रेस टू पावर 2 कैसे होगा भाई? 2 सर कैसे होगा? -2 ना? सर 6 - 2 होगा ना, मतलब 6 माइनस में क्यों होगा? सर 6 सर वो फाइनल पावर बता। हाँ, फाइनल पावर 4 होगा। ओके, 1 मिनट। अगर फाइनल पावर में कोई प्रॉब्लम है तो 1 2 3 4 5। अब बोल, अभी किस में होगा? अभिदा इज सेइंग, अभी अभी सॉरी, 10 रेज़ टू पावर 5 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 6। ओके, नाउ फाइनल इज 3। ओके चलो आओ देखो भाई, इधर देखो सभी लोग। अगर ये 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर होता तो दिस बिकम 10 रेज़ टू पावर 3। अरे ये पर मीटर है रे बाबा, पर मीटर यानी पर सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करेगा तो कहां पे भाग के चला जाएगा? सोच लो, सोच लो बेटा। 2 पावर इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा रे अभिदा। नो 10 रेज़ टू पावर 3, दिस इज 10 रेज़ टू पावर 7। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज पर सेंटीमीटर, मतलब डिवाइडेड बाई में है। दिमाग लगाओ, दिस इज, हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले नोट करो, इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाना है ना, इसलिए सोचो कितना कंफ्यूजन है। See, this is 10 raised to power -5, sorry +5, not centimeter. This is per centimeter, मतलब यूनिट यहां है। Now convert centimeter into meter.
This is 10 raised to power minus 7 per meter. No, sorry, not minus, plus. अब समझ में आया? अगर ये सेंटीमीटर होता तो इट बिकम 10 raised to power 3, but it is centimeter is in divided by. अब आओ, इसका यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन लेमडा का यूनिट मीटर के पावर -1। तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। पढ़ा है क्या? टीचर्स ने तुम्हारे कराए यूनिट एंड डायमेंशन, यस और नो? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अनुश्री, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यस। चलो, तो जो लेफ्ट साइड का यूनिट है 1 बाई लेमडा यानी पर मीटर, वही इधर का भी होना चाहिए। अरे ये तो सेल नंबर है, ये यूनिटलेस है। Z स्क्वायर एटॉमिक नंबर है, यूनिटलेस है। तो वॉट एवर इज द यूनिट ऑफ 1 बाई लेमडा इज द सेम एज यूनिट ऑफ RH पर मीटर। सेल नंबर है ना, 1 2 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 का स्क्वायर। सेल नंबर का क्या होता है? कोई यूनिट नहीं है। हाँ या ना? तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है, कंपटीशन नहीं है जहां पे ये नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो यूनिट इधर का होगा वही यूनिट उधर का भी होगा होमोजेनियस। ओके, हाँ या ना प्लीज? हाँ या ना? यस, यस, एवरीवेयर इट इज वैलिड। अगर ठीक है, हम लोग का केमिस्ट्री पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। केमिस्ट्री पार्ट खत्म होता है क्योंकि